हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल थिंकिंग ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट यानी इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेग किसे कहते हैं। वेग तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फिर से वेग की परिभाषा को समझ लीजिए। वेग की परिभाषा क्या होता है। तो वेग बराबर विस्थापन विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो इस तरह से हम लोग पढ़े थे कि वेग की परिभाषा क्या होती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन वह समय के अनुपात को हम लोग वेग कहते हैं। तो इस तरह से वेग की हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा था और वेग के बारे में पढ़ा था कि वेग को हम लोग इसे इंग्लिश में इसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं और यह एक सदिश राशि है जो कि हम लोगों ने विस्थापन पढ़ा है अपने पहला लेक्चर में कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि। तो इसलिए वेग भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगी। और पढ़े थे कि वेग वेग धनात्मक ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि विस्थापन क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। तब अब हम लोग चलेंगे कि विस्थापन के यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि वेग के प्रकार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए वेग के प्रकार में पढ़े हम लोग। तो वेग के कितने प्रकार होते हैं तो देख लीजिए। वेग वेग के प्रकार वेग के प्रकार तो पहला होता है एक समान वेग, जो कि दूसरा होता है असमान वेग और तीसरा होता है औसत वेग और चौथा होता है तत्कालिक वेग। तो इस तरह से वेग के ये 4 प्रकार होते हैं। पहला है एक समान वेग, दूसरा है असमान वेग, तीसरा है औसत वेग, चौथा है तत्कालिक वेग। तो इस तरह से हम लोग इसके एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला हम हेडिंग लगाते हैं एक समान वेग। एक समान वेग, एक समान वेग किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग समझ लें कि एक समान वेग क्या होता है। तो समझिए इधर, यदि मान लें कि यहाँ पे मान लें कि कोई आदमी है जो कि यहाँ से यहाँ तक यदि वह 10 किलोमीटर यदि विस्थापन उनका होता है, फिर यदि यहाँ से सेम, एक समान का मतलब सेम, यानी फिर यहाँ से 10 किलोमीटर विस्थापन होता है, फिर यहाँ से 10 किलोमीटर यदि उनका विस्थापन होता है। तो यदि मान लीजिए कि वह 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं, तो अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग यदि इनका वेग निकाला जाए तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो इस तरह से विस्थापन 10 किलोमीटर है, समय 2 हावर्स है। तो यानी कि कितना होगा, 2 पचे 10 यानी 5 किलोमीटर पर हावर। इसमें भी कितना होगा, 5 किलोमीटर पर हावर। इसमें भी होगा 5 किलोमीटर पर हावर। इस तरह से हम लोग देखें कि एक समान वेग की इस तरह से परिभाषा होती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक निश्चित समय यानी समय 2 घंटा निश्चित है, तो एक निश्चित समय में यदि समान दूरी तय करे, समान विस्थापन तय करे तो इसी को हम लोग कहते हैं एक समान वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, एक समान वेग। तो इसलिए चलिए अब हम लोग इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक निश्चित
समय में समान विस्थापन तय हो, एक निश्चित समय में समान विस्थापन तय हो, एक समान वेग कहलाता है। इस तरह से एक समान वेग की परिभाषा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में समान विस्थापन तय हो, एक समान वेग कहलाता है। एक समान वेग की इस तरह से परिभाषा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला इसके प्रकार में। अब है अगला असमान वेग। अब अगला क्या है? असमान वेग। असमान वेग। इसको पढ़ने से पहले यदि हम लोग इसको समझ लें, यदि मान ले कोई एक आदमी है जो कि यहाँ से स्टार्ट किए और मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर यदि वो विस्थापन हुआ उनका, फिर मान लें कि अगला इनका 20 किलोमीटर यदि विस्थापन हो, यहाँ से मान लें फिर अगला इनका 30 किलोमीटर यदि विस्थापन हो, यदि समय उनको समान दे दिया जाए 2 आवर्स, यहाँ भी 2 आवर्स, तो इस तरह से हम लोग यदि वेग निकालें, इन तीनों का वेग निकालें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो यानी कि विस्थापन 10 किलोमीटर है, समय कितना है 2 किलोमीटर, तो कितना होगा 2 × 10 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ यदि देखें 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ देखें तो 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यदि वह विस्थापन यदि अलग अलग होता हो और उनका समान समय में यदि विस्थापन क्या हो अलग अलग, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेग क्या है अलग अलग, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि उसका वेग क्या होता है असमान वेग कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में अलग अलग विस्थापन तय हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे असमान वेग कहलाता है। आइए परिभाषा लिखते हैं इसकी। परिभाषा किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में अलग अलग विस्थापन तय हो असमान वेग कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि असमान वेग क्या कहलाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में अलग अलग विस्थापन तय हो असमान वेग कहलाता है। इस तरह से असमान वेग की परिभाषा हुआ। अब इस तरह से आप लोग वीडियो रोक करके आपका नोट कर लिया करिए इसको। अब उसके बाद हम लोग अगला चलेंगे औसत वेग। औसत वेग की परिभाषा इस तरह से देखिए। औसत वेग की परिभाषा इधर देख लीजिए। औसत वेग बराबर फार्मूला होता है कुल विस्थापन बटा में होता है कुल समय होता है। औसत का मतलब होता है कुल बटा कुल, यानी औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, यानी औसत लग गया तो मतलब कुल बटा कुल, यानी कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा में कुल समय। तो इस तरह से इसकी हम लोग परिभाषा लिखेंगे औसत वेग की परिभाषा। तो क्या होगा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा
तय किया गया कुल विस्थापन वह कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, औसत वेग कहेंगे। इसको हम लोग अनुपात कहते हैं, जहां यदि अपान में हो बटा में। तो देखिए इसकी परिभाषा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय कुल विस्थापन, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कुल विस्थापन वह कुल समय के अनुपात, कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, औसत वेग कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। तो इस तरह से औसत वेग की परिभाषा, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो यानी इसकी परिभाषा बनाए हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय कुल विस्थापन और वह कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। इस तरह से औसत वेग की क्या हुआ, परिभाषा हुआ। इसको आप लोग फार्मूला के रूप में नोट कर लिया करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला चौथा है तत्कालिक वेग। तत्कालिक वेग, तो इसे आप लोग करके लिख लिया करिए इसको, तत्कालिक वेग। अगला हम लोग पढ़ेंगे तत्कालिक वेग। तत्कालिक वेग, तत्कालिक वेग। तो इस तरह से पहले हम लोग समझेंगे कि तत्कालिक वेग क्या होता है। मान लीजिए यदि हम लोग स्कूल से निकलते हैं और यदि अपने स्कूल पे जाते हैं हम लोग, तो यदि हम लोग से पूछा जाए कि यदि आप घर से निकले और यदि आपके 5वां सेकंड में आपकी चाल क्या थी, 10वें सेकंड में आपकी चाल क्या थी, तो मतलब कि एक विशेष समय पे यदि आपका वेग पूछा जाए, यदि आपके विशेष समय पर क्या है वेग पूछा जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं तत्कालिक वेग। इसकी हम लोग परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा कि किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक विशेष समय के वेग को तत्कालिक वेग कहते हैं। एक विशेष समय के वेग को क्या कहते हैं, तत्कालिक कहते हैं। वेग पढ़े थे, यानी कि एक विशेष समय के वेग को, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा एक विशेष समय के वेग को तत्कालिक वेग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का वेग अब समाप्त हुआ। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे कि त्वरण क्या कहलाता है। त्वरण, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। त्वरण, अगला त्वरण पढ़ेंगे। त्वरण जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझ लें कि क्या होता है त्वरण। तो इधर देख लीजिए, होता है त्वरण बराबर, इसकी फार्मूला से यदि फार्मूला याद रहे हम लोग को, यदि तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ना परिभाषा बना लेंगे। तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा में होता है समय। इसका यही क्या होता है, फार्मूला होते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय होता है। इस तरह से हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे क्या, कि किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन, किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन वह लगे समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण की परिभाषा लिख लिया जाए कि
किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन, किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन व लगे समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। इस तरह से त्वरण की परिभाषा किसी व्यक्ति या वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन व लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से एक आसान सा एक होता है, एक बढ़िया सा एक होता है परिभाषा, इधर देख लीजिए कि इस तरह से हम लोग भी बना सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को, यानी किसी को यदि समय से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि वेग है, तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से त्वरण की परिभाषा एक ये भी हो सकता है, एक आसान सा, कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी जहां समय से भाग किया जाए उसे ना हम लोग क्या कहते हैं? दर लगाए जाते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो इसको थोड़ा लिख लीजिए यहाँ तक। इसके बाद कुछ इसको पॉइंटों को हम लोग क्या करें? नोट किया जाए। इसके बाद लिख लीजिए, इसके बाद इसके हम लोग कुछ पॉइंटों को नोट करेंगे, त्वरण के पॉइंट को, कि त्वरण क्या क्या होते हैं। तो पहले इधर देख लीजिए, त्वरण एक सदिश राशि होती है। त्वरण क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। ये कारण कि हम लोग देखे हैं कि त्वरण बराबर फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा में समय। यानी वेग है तो वेग का भी हम लोग ने फार्मूला पढ़ा कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय। यानी पहला हम लोग लेक्चर में पढ़े हैं कि विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। यानी वेग भी क्या है? एक सदिश राशि। त्वरण भी क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। इस तरह से त्वरण एक क्या है? सदिश राशि होती है। त्वरण एक सदिश राशि होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला कि त्वरण मतलब इसका इंग्लिश में क्या नाम है? एक्सेलरेशन। यानी इसका पहला अक्षर, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट नोट करेंगे कि त्वरण, तो थोड़ा इधर समझ ले फार्मूला उसका। त्वरण देख लीजिए, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अब बटा में क्या होता है? समय होता है। इस तरह से समझ लीजिए कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। यानी कि वेग का मात्रक क्या होता है? थोड़ा ये समझ लीजिए। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इस तरह से समझ लीजिए कि मीटर अब प्रति है, जो सेकंड है ना, ये क्या हो जाएगा? नीचे चलाएगा। तो सेकंड का होगा सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा? सेकंड का स्क्वायर। इस तरह से त्वरण का जो क्या है? मात्रक है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो इस तरह से हम लोग देख लें कि त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका फोर्थ पॉइंट एक नोट करेंगे कि त्वरण धनात्मक ऋणात्मक त्वरण धनात्मक ऋणात्मक व शून्य भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने पढ़ा था पहला ही लेक्चर में कि विस्थापन क्या होते हैं, वो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। तो इस तरह से वेग में भी पढ़ा था कि धनात्मक ऋणात्मक व क्या हो सकते हैं? शून्य। तो यहाँ भी यदि वेग है तो यहाँ भी क्या होगा? त्वरण भी धनात्मक ऋणात्मक व शून्य भी हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा समझ ले इसके आगे कि देखिए कि यदि ना वेग परिवर्तन, यानी ना वेग परिवर्तन का मतलब होता है कि मतलब कि कोई वस्तु, इधर देख लीजिए, मान ले कोई एक वस्तु है, यदि मान लो कि चला u वेग से चला, u जिसका प्रारंभिक वेग है, क्या है? प्रारंभिक वेग है। अब फिर यदि आगे जाकर इसका वेग क्या हो जाए? इसका वेग यदि v हो जाए, अंतिम वेग बोला जाता है v को क्या बोला जाता है? अंतिम वेग। यानी t समय बाद, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग क्या हो u, और t समय के बाद यदि उसका अंतिम वेग क्या हो जाए? v। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि वेग परिवर्तन, यानी वेग क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो मतलब वेग परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस क्या होता है? प्रारंभिक वेग बटा में क्या हो जाएगा? समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा क्या होता है? समय होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने त्वरण के बारे में समझा और वेग के बारे में समझा। और हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इसमें दिया है कि गति के समीकरण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया करूं। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।